रतलाम जिले में देवरा देवनारायण ट्रस्ट की राजगढ़ स्थित भूमि बगैर अनुमति व पूरी राशि लिए बगैर बेचने के मामले में न्यायालय ने खरीदी बिक्री को वैध मानते हुए ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व जमीन खरीदार बद्री प्रसाद तिवारी को न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। क्या है पूरा मामला? ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष गणेश गुर्जर ने मामले में तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व जमीन खरीदने वाले बद्री प्रसाद तिवारी के खिलाफ देवरा देवनारायण ट्रस्ट की राजगढ़ स्थित भूमि बगैर अनुमति व पूरी राशि लिए बगैर बेचने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय में तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व जमीन खरीदने वाले बद्री प्रसाद तिवारी के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया था। देवरा देवनारायण ट्रस्ट की भूमि बेचने के मामले में काफी समय से लंबा विवाद कोर्ट में चला था, जिसमें न्यायालय ने तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व जमीन खरीदने वाले बद्री प्रसाद तिवारी को दोषी मानते हुए 8 अगस्त 2022 को 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा के निर्णय के खिलाफ उक्त दोनों तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व खरीदार बद्री प्रसाद तिवारी ने अपर सत्र न्यायालय में बद्री प्रसाद तिवारी की तरफ से अधिवक्ता राजेंद्र श्रीवास एवं सुरेश गुर्जर की तरफ से अधिवक्ता विजय शर्मा के माध्यम से अपील दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश अफजल खान ने इस पूरे मामले में ट्रस्ट की 9 बीघा भूमि 14 अगस्त 2001 को अनुमति प्राप्त कर प्रमाणित रूप से विक्रय करना मानते हुए तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश गुर्जर व खरीदार बद्री प्रसाद तिवारी को दोष मुक्त किया गया। अभी देवरा देवनारायण ट्रस्ट का मुकदमा हमारे पक्ष में हुआ है। सत्य की जीत हुई है। सत्य में दुख आते हैं, परेशानी आती है, लेकिन हमेशा सत्य की जीत होती है। तो मैं आज जो हमारा मुकदमा देवरा देवनारायण का काफ़ी समय से ये चल रहा था, हमारे वकील साहब जिनकी मेहनत से, लगन से, और मैं खास करके इनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सभी वकीलों के बारे में, क्योंकि मैं किसी के बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सभी वकीलों का मेरा निवेदन है कि जिस तरीके से हमारे वकील साहब ने एक एक पॉइंट को देखकर और इतनी अच्छी बहस करके हमारा जो मुकदमा, क्योंकि हमें इस मुकदमे में एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर बनवाया गया था और हमारे खिलाफ जो नीचे से कोर्ट से 2 साल की जो सज़ा हुई थी, उस सज़ा होने के बाद जब हमने अपील की, अपील में हमने हमारे वकील साहब ने इस केस को लड़ा और केस को लड़के हमारे को जीत दिलाई। तो हमेशा सत्य की जीत होती है। और ख़ास करके मेरे जो विरोधी हैं, मैं उनको भी तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने भले ही जो भी कुछ किया, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी भावना नहीं है। लेकिन मैं भगवान से, देवनारायण से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके जिस तरीके से हमारी जीत हुई है, तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा इस केस के संबंध में इतना ही अनुरोध है कि ये सत्य की और न्याय की विजय हुई है, क्योंकि इनके विरुद्ध वर्ष 2008 में मुकदमा लगाया गया था और ये 1995 से लेकर 2005 तक देवरा देवनारायण ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। उसी दौरान इनके द्वारा 9 बीघा जमीन ट्रस्ट के हितों को दृष्टिगत रखते हुए लोक न्यास पंजीकरण रजिस्ट्रार के तहत विधिवत अनुमति प्राप्त करके विक्रय करने की अनुमति ली गई थी और उसी अनुमति के तहत 1,15,000 रुपये बीघा जमीन विक्रय करने का उनके द्वारा अनुबंध किया गया था। और उस टाइम गाइडलाइन जो थी 1,15,000 थी, जबकि इन्होंने जो विक्रय की थी वो 2,51,000 रुपये के मान से विक्रय की थी और कुल 22,59,000 रुपये में विक्रय करने का अनुबंध हुआ था, जिसमें से जिस दिनांक को विक्रय पत्र का निष्पादन हुआ था, उक्त दिनांकों तक इनके द्वारा लगभग 11,39,000 रुपये अदा किए जा चुके थे। मात्र 9 लाख रुपये ट्रस्ट को अदा करना बद्री प्रसाद जी को था, किंतु इसी दौरान ट्रस्ट के कुछ सदस्यों द्वारा, जो ट्रस्ट के सदस्य नहीं कह सकते बल्कि कुछ असंतुष्ट जो सदस्य थे, उनके द्वारा दीवानी वाद संस्थित किए गए, फौजदारी वाद संस्थित किए गए। 2008 में परिवाद लगाई गई, 2018 में इसमें आरोप लगा और 2022 में इनको 2 वर्ष की सज़ा धारा 420 भादवी में और 3,000 रुपये जुर्माना, 120 बी में 1 वर्ष की सज़ा और 2,000 रुपये जुर्माना, इस तरह 3 वर्ष की इनको 3-3 साल की सज़ा दी गई थी।